जीती है सिंदरी विधानसभा में टाइगर जयराम मातो जी। ये आपको मानना ही होगा, आप हम लोगों का जीत मानिए, जो मानिए, लेकिन सिंदरी विधानसभा से टाइगर जयराम मातो चुनाव लड़े। मैं युवा मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते और सिंदरी विधानसभा का मैं एक निवासी होने के नाते मैं एक प्रस्ताव देता हूं कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो जी का स्वागत है, सिंदरी विधानसभा से चुनाव लड़े, सारा कंधा में जिम्मेदारी युवा मोर्चा लेगी एकदम पूरा। क्योंकि सिंदरी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां हर नेता ने छलने का काम किया है, हम सबों से शोषित वंचितों से लूटने का काम किया है। चाहे आप गोविंदपुर प्रखंड चाहिए या बलियापुर प्रखंड चाहिए, हर जगह चाहिए आपको करप्शन मिलेगा, आपको भट्टा इतना मिलेगा कि पता नहीं चलेगा। एक भी भट्टा झारखंडी का नहीं है, एक भी क्लेशर झारखंडी का नहीं है। क्या दोष है? हम लोगों ने क्या गलती किया है बताइए? क्या झारखंडी बन के हम लोगों ने गलती किया है? नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रदेश में और इस विधानसभा में अगर कोई चुनाव लड़ने लायक है और नेतृत्व करने का लायक है तो हमारे टाइगर जयराम मातो जी। मैं निश्चित रूप से इनका समर्थन करता हूं और प्रस्ताव देता हूं, आप सभी भी हाथ उठाकर इनका स्वागत करें। और इसीलिए सभी पंचायत समिति संघ, लगभग हमारे यहाँ पे गोविंदपुर प्रखंड में 39 पंचायत है, 39 पंचायत में मुझे लगता है कि लगभग 39 पंचायत समिति, जिसको सरपंच कहा जाता है झारखंड प्रदेश में, पंचायत समिति लोग आए हुए हैं। विकल्प एक ही है, गोविंदपुर प्रखंड के पंचायत समिति संघ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, आज डाक बांग्ला में हमारे तमाम साथीगणों ने अपने बहुत ही काम छोड़कर, क्योंकि बारिश का दिन है और इस बारिश का दिन में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और इस खेती बाड़ी में हम लोग महासम्मेलन मना रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सभी अपने काम को छोड़कर आए हुए हैं, उसके लिए फिर से मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद, जोहार, आभार व्यक्त करता हूं। आज जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई। हमारी कार्यक्रम की शुरुआत बारिशों से हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी शुरुआत कैसे हो रहा है। हमारी शुरुआत गंगा मां ने किया है, बारिशों से हुआ है हमारा स्वागत। और ये ताकत जो बारिश का एक एक बूंद को हमारे बॉडी में जो सहने का ताकत दिया है, तो वो सिर्फ जयराम मातो का विचार है। आज युवा मोर्चा के तमाम साथीगण उपस्थित है, समस्त झारखंड प्रदेश से हमारे पदाधिकारीगण आए हुए हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब हम टाइगर जयराम मातो जी का काफिला हमारे ऊपर बाजार से शुरू होने जा रहा था, तभी हमारे गंगा मां की बारिश शुरू होने जा रही थी। उसी समय हम लोग एक एक बूंद करके हम लोग नहा गए हैं, पूरा जैसे हम लोग बोलते हैं, पूरा बारिश हम लोग का एक एक कार्यकर्ता का पूरा बॉडी में हम लोग का भीग गया। भीगने के बाद हम लोग का कपड़ा सूख गया, सूखने के बाद हम लोग का ये कपड़ा अब हम लोग का जो है कि इस प्रकार से अब सूखने चला है। ये सिर्फ ताकत किसी की है तो टाइगर जयराम मातो का ताकत है। आप बताइए, आप सभी को पता होगा कि हम लोग बीते जो हम लोग का लोकसभा चुनाव गुजरा, ये लोकसभा चुनाव ना हम लोग पैसा से चुनाव लड़े, ना ही हम लोग धन बल से चुनाव लड़े। आप सभी को पता है कि झारखंड प्रदेश हम लोग का युवाओं का प्रदेश कहा जाता है कि नहीं बताइए? पिछले सरकार जो रघुवर की सरकार थी, उस समय भी युवाओं का बहुत तरह की जो है कि मन प्रलोभन दिया जाता था। हमारे उसके बाद झारखंड प्रदेश का सीएम हम लोग झारखंडी पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का प्रलोभन दिया, हम सभी युवाओं को ठगने का काम किया। लेकिन एक एक कार्यकर्ता अब हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग सबक सीख चुके हैं कि ये प्रदेश की पार्टी जितना भी हम लोग को ठगने के लिए, लूटने के लिए पैदा हुई है। अब हम सभी को संकल्प लेना होगा कि अगर कोई हमारा विकल्प हो सकता है तो वो सिर्फ टाइगर जयराम मातो हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने ये एक नई अध्याय लिख दिया है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव कहा जाता है सेंट्रल से तुलना किया जाता है, मोदी से तुलना किया जाता है, राहुल गांधी से तुलना किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि गिरिडीह लोकसभा चुनाव में हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो जी स्वयं कैंडिडेट थे, वहां पे हमारे जो उम्मीदवार टाइगर जयराम मातो जी अकेले 3.5 लाख मतदान प्राप्त किए कि नहीं बताइए?
अकेले 3.5 लाख मतदान। अब ना हम लोग पैसा से खरीदे न किसी धनबल से खरीदे। हम लोग का अगर 3.5 लाख वोट आया तो गरीब गुरबा का वोट आया है, एक एक मजदूरों का वोट आया है, एक एक शोषित वंचितों का वोट आया है। और जो बाकी वोट आया है आप लोग देख सकते हैं विपक्ष पार्टियों का, बीजेपी प्लस आईएसयू 2 पार्टी मिल के इतना वोट लाया। और दूसरा पार्टी अगर महागठबंधन बोला जाए तो कांग्रेस प्लस जेएमएम, दो पार्टियों ने मिलकर हमारे सुप्रीमो को हराने का काम किया। ये हार नहीं होती है, इसे हार नहीं कहते हम। 3.5 लाख जो वोट आई है ना, हम लोग हार नहीं मानेंगे इसको। 3.5 लाख वोट को हम लोग इस प्रकार हम लोग बदलाव लाएंगे विधानसभा चुनाव में कि विधानसभा चुनाव 3.5 लाख को 3.5 करोड़ में तब्दील करेंगे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारा झारखंड किस प्रकार से शोषित है, वंचित है। आखिर झारखंड प्रदेश किस लिए हम सबों को मिला था, ये सोचने वाली बात है, विचारणीय बात है कि आखिर झारखंड प्रदेश किस लिए मिला था। भारत प्रदेश का सर्वे कहा जाता है कि युवा प्रदेश का राज्य है, युवाओं का प्रदेश का राज्य है। इसीलिए जितने भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम की हो या कांग्रेस की हो, जितने भी सरकार आती है अभी तक सबों ने युवाओं को प्रलोभन देने का काम किया। क्यों? उन सबों को पता है कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर भागीदारी किसी का है तो वो सिर्फ युवा का है। अगर युवा को अगर 50% एक तरफ कर दे और टोटल जनसंख्या को एक तरफ कर दे तो युवा हम अकेले हम लोग सरकार बना सकते हैं। ये ताकत हम लोग के झारखंड प्रदेश में है। और मैं तमाम युवा प्रदेश के साथीगण को निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि युवा का इतना ताकत है। युवा को अगर बदल दे वायु कहा जाता है, युवा को अगर बदलिए तो वो उल्टा में वायु हो जाएगा। जिस ओर वायु जाता है उस ओर आंधी चलता है, और जिस ओर आंधी चलेगा उस ओर हम लोग सरकार बनाएंगे। साथियों, हम सभी को पता है कि युवा मोर्चा ने कितना दमखम तरीके से लोकसभा चुनाव में हम लोग काम करने का कार्य किया है। चाहे वो गिरिडीह लोकसभा हो या फिर धनबाद लोकसभा हो या फिर दुमका लोकसभा हो, या तमाम जितने भी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कार्य किया है अभी तक, सबों में सबसे ज्यादा अगर भागीदारी किसी का है तो युवा मोर्चा का भागीदारी है। एक एक कार्यकर्ता को मैं ऋणी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने तन मन धन देके इस पार्टी को सींचने का काम किया है, और 8 लाख बहुमत हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में लाने का काम किया है। साथियों, हम सभी तैयार हो जाइए, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, फिर वही मुद्दा आएंगे, बिजली पानी सड़क लेके आएंगे और हम सभी को युवा का भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी युवा किसी भी बहकावे में मत आइए, क्योंकि मैंने पुनः फिर से कह रहा हूं कि युवाओं का प्रदेश कहा जाता है झारखंड। अगर पूरा युवा हम लोग जिस ओर होंगे उस ओर सरकार बनने जाएगा। और निश्चित रूप से टाइगर जयराम महतो को हम लोग 2024 में सीएम बनाने जा रहे हैं। अभी एक साथ थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आप सभी को कि जिस प्रकार आप लोगों ने गोविंदपुर प्रवेश किया, गोविंदपुर का एकदम शुरुआत छोड़ जो बरवाटा कहा जाता है, बरवाटा से सीधे आप बरवा चले जाइए जहां निरसा टच करता है दूसरा विधानसभा बंगाल। बरवाटा से बरवा जाइए, इस बीच में मुझे लगता है कि सैकड़ों आपको भट्टा मिलेगा। ये भट्टा किसी हम लोग का झारखंडी का नहीं है, ना ये लोकल का है। जितने भी भट्टा है, जितने भी क्रेशर है, तमाम भट्टा क्रेशर भाइयों का है। इन भाइयों ने, इन सबों ने हम सबों के इतना झेलने का काम किया है कि इनसे जो धुआं होता है, इन धुआं से क्या क्या बीमारी होता है सभी को पता होगा, क्योंकि सभी यहाँ पे शिक्षित है।